नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज जयवीर इंस्पेक्टर के मामले को लेकर मुख्य शिकायतकर्ता चांदराम के साथ हैं। दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि चीका कैथल जिले का एक शहर है जो हरियाणा में है। उसमें गत दिवस एसएचओ जयवीर शर्मा को लेकर विजिलेंस द्वारा रेड की गई और उस रेड में इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। लोगों द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में षड्यंत्र के तहत यह सब हुआ है। मामले के शिकायतकर्ता विशेष तौर पर पंजाब केसरी के सामने आए हैं। चांदराम, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। स्वागत है जी आपका भी। चांदराम, जो ये मामला सामने आया है, इस मामले में कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि चांदराम द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, हाथ मिला के ये सब कुछ किया गया है। इस मामले पे पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि कोर्ट द्वारा आज एक दिन का जो पुलिस रिमांड है वो दिया गया है और उसके चलते इंस्पेक्टर जयवीर को विजिलेंस की टीम ले गई है। पूरी जानकारी दें, कहाँ मामला शुरू हुआ और कैसे हुआ। मेरी जी का थाने में एक दरख्वास्त आई थी जी, जिसमें अपने एसएचओ साहब जयवीर जी का फोन आया कि चांदराम जी चीका थाने में आना 2 मिनट के लिए। तो मैं चीका थाना में चले गया जी। मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त बताई उन्होंने भी। एक पवन कुमार जी हैं और उन्होंने आप 45,000 रुपये की लेन देन का मामला है और वो दरख्वास्त है, और उस बाबत मैं आपसे बातचीत कर रहा था। अब बताओ सर, वो ये दरख्वास्त है ना जो मैं रफा दफा कर दूंगा, और इसके में आपने 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये कब का वाकया है? ये 25 जनवरी की बात है सर। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? बस उस टाइम मैंने कहा मैं सर जी तो मैंने 45,000 रुपये उसके देने हैं और मैं दूंगा वो तो, और जब मैं उनको दूंगा दरखास्त अपने आप ही उठ जाएगी। वो कहने लगा कि तुम यार क्यों बोल रहा है, इसको 10,000 रुपये दे दे मेरे को और मैं इसको रफा दफा ही कर दूंगा, तो चिंता ना कर। मैं उसको लाला जी को अपने आप समझा के भेज दूंगा। तो ये मांग इंस्पेक्टर जयवीर ने आपसे डायरेक्ट की? हाँ जी, आमने सामने बैठे थे हम, इकट्ठी बात हुई है। तो मैंने कहा मैं सर मैं नहीं दूंगा सर पैसे, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। कहने लगा चल यार पार्टी से तौर पे दे दे अगर खिलाफ है। माँ जी पार्टी नुका ये मैं कर दूंगा रफा दफा, महाना कोई बात नहीं जी, चलो पार्टी तौर पे अगर बात कर रहे हैं आप। मैंने निकाल के 2,000 रुपये जी ऐसे अपने एसएचओ साहब को दे दिए। एसएचओ कहने लगा ये तो 2,000 है। हाँ जी। कहने लगा कोई बात नहीं, अगर माँ जी मेरे पास तो 2,000 है और मैंने उनको दे दूंगा, मैंने निबेड़ दूंगा उनको भी। तो कहने लगा उसको निबेड़ने की लोड़ नहीं, 8,000 है मेरे को दे देना, आप 1-2 दिन में दे देना, कल परसों दे देना। और बोल तो मैं इतनी बात कह के जी और अपनी बातचीत तो जी हम चले गए जी। मैं अपने घर आ गया जी। अगले दिन सुबह फिर दोबारा फोन आ गया जी। चांद्रन इंस्पेक्टर का फोन आया था? साहब का फोन आया, व्हाट्सएप कॉल पे आया। मैंने उसी दिन पहली कॉल आई, जैसे पहले दूसरी कॉल आई थी, लेकिन उस दिन व्हाट्सएप कॉल आई थी। तो ये सरकारी नंबर से कॉल आई थी आपको? नहीं, उसका पर्सनल नंबर से आती थी। मैंने उसी दिन फीड किया बिल्कुल नंबर उनका। पहले पहले सरकारी नंबर तो है ही है मेरे पास, लेकिन जो अपना पर्सनल नंबर है ना, उसी दिन कॉल आई, जिससे फिर पता लगा भी ये सच साहब का नंबर है। तो मैंने पूछा भी हाँ सर जी। हाँ नुका मैं जयवीर जी बोल रहा हूँ, चादराम तू थाने में आ जा, और दे दे नुका जुम से 8,000 रुपये लेने गया। मैं सर जी वहाँ मैं निबेड़ दूंगा सर, उनको वहाँ 8,000 रुपये देने की जरूरत क्या है। नुका नहीं नहीं वो दे जा तू, तेरा छोड़ नो, किसी को कुछ नहीं देना, नुका टेंशन ना रख, घबराओ ना का, तो मैं तेरे साथ हूँ। हाँ चलो ठीक है जी। मैं वहाँ मैं अभी नहीं आ सकता, 1-2 दिन मैंने कोई रिश्तेदार बीमार है, मैं वहाँ थोड़ा बिजी हूँ। तो कहने लग गया कोई बात नहीं, कहो कल आ जाइए फिर तुम। तो ऐसा जी डेली कॉल आती थी जी। तो ये कल 3 जनवरी का मामला था। 31 जनवरी तक कॉल्स आई है? 31 जनवरी तक कॉल आती रही जी। और मैं जब मेरे को एकदम गुस्सा में अभी ये तो बार बार मेरे से पैसे मांग रहा है और मैं देना नहीं चाहता रिश्वत, मैं इसके खिलाफ हूँ जी। कोई भी हो चाहे, मैं बिल्कुल नहीं पैसे कभी किसी को देता। तो फिर आपने 2,000 क्यों दिए उनको? बस वो तो कहने लगा अभी तो पार्टी तौर पे दे दे। मैंने अच्छा चलो अगला कोई इतना बड़ा अफसर है, आप कई बार चलो है, मैंने तो दे दिए। लेकिन उसके बाद मैं देना नहीं चाहता था सर, मैं रिश्वत के तो बहुत खिलाफ हूँ जी। तो उसके बाद जी बात हुई, सब कहना कभी कोई बात नहीं जी, और आप आ जाना, आप पैसे लेके वो लेके 8,000 रुपये। तो मैंने उसी टाइम जी अपना कैथल विजिलेंस में बात करी कि ऐसे ऐसे बात है जी, मेरे को मुलाजिम है और परेशान कर रहा है। मैंने नाम नहीं बताया, सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी खिलाफ एक दरखास्त है, और उस बात में हाँ मेरे को रफा दफा करने के 10,000 ही मांग रहा था। मैंने 2,000 तो वैसे दे दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 8,000 रुपये और डेली कॉल करता है जी। मेरे पास 2-2 3-3 कॉल आती हैं सर उसके बाद। तो इंस्पेक्टर कहना कभी आप आ जाओ यहाँ मेरे पास, आओ मेरे को पूरी बात बताओ क्या मामला है, क्या हुआ है। तो मैं कैथल चला गया जी। कैथल सारी बात हुई।
तो उन्होंने कहा भी देखो रेट तो हम कर देते हैं आपके, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, व्हाट्सएप कॉल की वो नहीं होता, सबूत नहीं है, और ना ही मेरे पास रिकॉर्डिंग थी सर। कॉल का सबूत तो है, तभी कॉल आई हुई है। कॉल्स का मतलब कॉल्स बार बार आई हुई थी, वो तो हाँ, वो तो है सर, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरे पास। तो कहने लगे भी रिकॉर्डिंग तो मेरे हमें जरूर चाहिए, हम रेड अभी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ चलो कोई बात नहीं जी। तो सामने बैठ के जी वो कहने लगे भी कॉल करके दिखा दो, अगर पैसे मांगेगा तो हम अभी चलने के तैयार हैं। तो जैसे हमने कॉल करी जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा के दूसरे फोन से, हाँ, तो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके बिल्कुल होल्ड करके फ़ोन, और डिपार्टमेंट सारा सामने था स्टाफ उनका, विजिलेंस का। तो बातचीत करी, माँ सर जी नमस्कार, तो जयवीर जी से बात हुई। हाँ नुका चांदराम तू आया नहीं यार। माँ सर जी मेरे पास पैसे तो है नहीं है। नुका तू ऐसे 8,000 रुपये लेके आ जा, थाने में आ जा। नुका मैं थाने में बैठा हूँ। तो मैंने कहा सर माँ मेरे पास तो 5,000 रुपये तो हैं सर। नुका यार हाट है नुका तेरे का नहीं। माँ सर जी 5 है मेरे पास तो। और कहने लगा 5 लेके आ जा तू, और बाकी 2-3,000 रुपये बाद में देना, 3,000 रुपये बाद में देना, 1-2 दिन में दे देना। नुका बकाया है वो नुका तेरे का नहीं। मैं चलो ठीक है सर, ये बात हमारी लेन देन की हुई है, और तेरी दरखास्त भी रफा दफा कर दूंगा, तेने किसी को देने की जरूरत नहीं कुछ भी। ये बात भी इस दौरान उन्होंने कही है। हाँ जी। ये रिकॉर्ड हुई है बात? हाँ जी हाँ, डिपार्टमेंट के सामने हुई है। तो बस उसी टाइम उन्होंने पार्टी ने अपना विजिलेंस ने जो भी अपनी कार्रवाई करनी होती है, मजिस्ट्रेट लगाया, और मेरे से जैसे मेरी जेब से उन्होंने पूछा भी पैसे दिखाओ जो देने आपने इंस्पेक्टर को। तो मैंने उनको पैसे दे दिए जी। उन्होंने अपने उसके नंबर नोट किए, जो भी पाउडर लगाना होता है, कार्रवाई करनी होती है, मजिस्ट्रेट लगाया, एक शैडो गवा होता है वो लगाया। तो उसमें एक शैडो गवा मेरे साथ भेज दिया उन्होंने, SHO चीका, जो पैसे देकर। हाँ जी हाँ, मेरे को गिनती करा के वो पैसे मेरे को सौंप दिए थे। तो एक शैडो गवा मेरे साथ भेज दिया। तो हम चीका थाने में पहुँच गए दोनों जने, और मैंने उसको एक रिश्तेदार के तौर पे बता दिया भी मैं आपको बोलूँगा मेरे मामा जी का लड़का है, अगर पूछे तो सचो। मतलब जो शैडो गवाह थे उनको बोला तौर पे लेके गया। तो जब हम जाके SHO साहब से मिले, हाँ जी बताओ जी, उनको यार 8,000 रुपये दे जाने का, तो तेरी दरखास्त रफा दफा कर दूंगा। मैं सर 8 तो है नहीं मेरे पास। नो कितने हैं? मैं 5 है। चल तुमको जा 5 बाद दे यार, 2-3 बाद में दे देना होगा। तो पूछने लगा ये कौन है? माँ ये मेरे मामा जी का लड़का है जी, है विजिलेंस का कर्मचारी था जी। तो अच्छा ना कोई बात नहीं, मैंने 5,000 रुपये जैसे दिए, कुर्सी पे सामने बैठा था जी। उसी टाइम वो लेके साथ में एक कर्मचारी उनका अनिल है का, बस उसके पास गया, वो उसको पैसे उन्होंने दे दिए, तुरंत दे दिए इस बीच? हाँ जी हाँ, बस हम बाहर निकल गए, उन्होंने उसको पैसे दे दिया, वो भी बाहर निकल गया साथ में, अनिल भी कमरे से बाहर आ गया SHO वाले कमरे उनको से। थोड़ा बहुत शक हो गया कभी कोई ऐसी बात ना हो, तो उसको दबा दिया था वहाँ से कि तू थोड़ा जा। तो हमने बाहर आके इशारा करा, टीम ने मौके पे उसके जी विजिलेंस ने टीम ने आके पकड़ा, और उसके याद दुआए तो लाल हो गया बिल्कुल रंग जैसे पानी जो था। तो फिर उसकी पैंट जैसे निकाल के तो ही तो जेब में जिसमें पैसे डाले थे, एक बार डाले हैं उसने पैसे, तो वो भी रंग में आ गई थी, उसमें रंग आ गया था पानी में। तो जैसे उसके बाद जैसे मेरे से भी उन्होंने भी आपने पैसे दिए थे, कौन से हाथ से दिए थे क्या था, तो मेरे आप दो, तो मेरा भी उन्होंने अलग अलग सैंपल बना के, आपके हाथ पे भी वो लाल रंग आ गया? अलग अलग सैंपल बना के रखे हैं, पैसे लिए हैं। कहता देखो सरकारी मुलाजमों के सामने पहले मैंने क्या लेने नहीं दिए, ना ही मेरा कोई, मैंने ना कोई ये पता था भी कौन सी बरादरी से है, कौन सी कैटेगरी से है, ना मैं इनसे वास्ता रखता कभी भी, मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ। बस वो मेरा चांदराम, जो ये सारा वाकया हुआ उसके बाद काफ़ी लंबी पूछताछ चलती रही। कमरे के अंदर आप थे, उस कमरे में लगभग 3-4-5 घंटे तक जो है ये सारी प्रक्रिया चली। बड़े अधिकारी भी आए हैं, DIG विजिलेंस पहुंचे हैं और SP कैथल पहुंचे हैं। हालांकि DIG ने खुलासा किया कि उनके हाथ लाल हुए हैं और कोई रिकॉर्डिंग का भी उन्होंने हवाला दिया था और उसी आधार पर उनको गिरफ्तार करने की बात कही थी। अधिकारियों के समक्ष कोई बात हुई है इस मामले में? नहीं, अधिकारियों ने मौके पे सारी लाले जो भी अपनी उन्होंने काम करना होता है अपना टीम ने वो काम किया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, कोई वो नहीं है, मौके पे सारा सबूत उसके खिलाफ मिला है जी। तो इस बीच SHO ने माना भी है कि उन्होंने पैसे लिए थे? उन्होंने कहा मैंने 5,000 रुपये लिए थे और अब तो मेरे पास है नहीं है। तो ये अधिकारियों के समक्ष उन्होंने माना? SP साहब के सामने ही माना है। जी।
तो चांदराम, लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चांदराम तो एक षड्यंत्रकारी है, चांदराम तो पहले इस तरह के काफ़ी मामलों में संलिप्त है, चांदराम की तो एक हैबिट बन चुकी है, चांदराम के साथ एक गैंग लगा हुआ है जो ये इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे में क्या कहा जाए चांदराम में? देखो, चलो ये तो लोग हैं जी, देखो हर तरह के, हर आदमी को अपना राइट है बात करने का, आरोप भी लगा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो सच्चाई है सर, मैंने पहले एक रेड कराई थी 2011 में गुला कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में। तो वो मैंने सफल किया, मैंने कोई राजीनामा नहीं किया। कोई एक आदमी भी आके कह दे भी किसी से 1 रुपया लिया हो, वो आज घर बैठे हैं, नौकरी पे नहीं है। अगर मैं पैसे ले लेता वो नौकरी पे होते, सीट पे बैठे होते, अब अफसर बने होते। तो चांदराम, एक आज आज भी हंगामा हुआ, कल भी लोगों ने काफ़ी हंगामा किया, कहते हैं भी इंस्पेक्टर जाविर बहुत ईमानदार है, और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी हमें भी लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। उनके व्यवहार को लेकर बातें हो रही थी कि बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, अगर वो ईमानदार होता तो रेड हैंड क्यों पकड़ा जाता, लाल हाथ क्यों होते उसके? रिकॉर्डिंग में पैसे मांग रहा है बकायदा, तो सबूत है हमारे पास उसका। ये कह रहे हैं कोई लोग कि एक हाथ आदमी, हाथ मिलाया आपके साथ। नहीं 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 सर, पैसे हमारी साहब साहब के सामने पैसे दिए हैं, और पैसे बिल्कुल ऐसे करके दिए हैं, दूर से। जो मजिस्ट्रेट लगा था उसने बोला था ना तो हाथ मिलाना और ना ही टच होना, कहीं भी शरीर से उनके टच नहीं होना, आपने दूर खड़ के पैसे अगर वो मांगे तो देने, नहीं देने नहीं है। तो उसने मांगे, मैंने दिए हैं। 4-5 घंटे की इस कार्रवाई के दौरान क्या चलता रहा अंदर? अंदर वो पैसे ढूंढते रहे, वो पूछते रहे भी पैसे बता दे, बस ये बात हुई है। फिर उसने लास्ट में आके माना भी हाँ मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन इस टाइम नहीं है, लिए मैंने पैसे, मानने हैं सारी बातें। तो जो बताया आपने वो मेरे से कर्मचारी, गलती होगी ना, गलती माननी है, 1000 बार गलतियां मानी, उसने भी मेरे से गलती हुई है। मैंने इनको परेशान भी किया है, कॉल भी किया, मैं मानता हूँ, ये सबूत है। तो जो इस बीच ये कह रहे हैं कि वो कर्मचारी था, अनिल था कोई कर्मचारी जो है, वो मिला नहीं पुलिस को या विजिलेंस की टीम को, या उसको सर्च आउट नहीं किया गया? बस वो पता क्या, फोन तो बंद था जिनका, वो वहां से गायब हो गया, कहीं निकल गया। सचो साहब ने, जयवीर जी ने उनको इशारा करके भगा दिया। तो वो अभी तक फिर दोबारा नहीं। देखो अब तो मेरे को पता नहीं जी, तो देखो विभाग को पता होगा जी। तो आज कोर्ट में आप पेश हुए, कोर्ट में जो आपने बयान दिए, इस बीच बचाव पक्ष ने, जयवीर के बचाव पक्ष ने क्या दलील रखी? देखो जी, अपना अपना हुआ है, मैंने तो 164 के बयान देने के लिए आज का मेरे को समय दिया था विजिलेंस ने, और मैं वो बिल्कुल दे के आया हूँ। जो भी सच्चाई है उस सच्चाई पे बयान दिया मैंने, कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। एक लफ्ज़ भी कोई गलत कह दे, कोई आदमी कह दे भी मैंने कोई झूठा पकड़ा है जयवीर जी को, अपने बच्चों को लेकर आ जाए मेरे पास, या मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सो नेम जहाँ भी उसका पेट भर होगा, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक जो सामाजिक दायरा है, तो लेकिन कानूनी प्रक्रिया कहती है कि सबूतों के आधार पर सारी कानूनी प्रक्रिया चलती है। जो सबूतों की बात कही जाए तो सबूत आपके पास क्या क्या सबूत रहे हैं? पहले तो मेरे पास जो जो रिकॉर्डिंग है, सबसे बड़ा सबूत तो वही है, विजिलेंस टीम के सामने उसने पैसे मेरे से मांगे हैं 5000 रुपये। उसने बोला है खुद, 2000 रुपये चांदराम जी आपके आ गए, और 5000 रुपये, 8000 रुपये दे दो मेरे को। मैंने कहा मेरे पास 8000 नहीं है, मेरे पास 5000 है। तो ऐसे बिल्कुल कोई और थोड़ी है जी, मेरी कोई घर की दाल थोड़ी मैंने उसको पकड़ा दूंगा जी। तो जो लोग आज इंस्पेक्टर जाविर के लिए प्रोटेस्ट करते देखे गए, और कल यह साबित हो जाता है, जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं कि इंस्पेक्टर जाविर ने वाकई पैसे लिए हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? देखो जी, ऐसा है, ये पुलिस है ना, अब इसने रिश्वत लेते मौके पे जो पकड़ लिया, इतनी टीम ने पकड़ा है, उनकी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है कोई, या मेरी कोई उनसे कोई, मैं तो जानता भी नहीं था कौन सी बरादरी से है, कौन सी कैटेगरी से है नहीं। तो अगर उन्हें आज वो जो उनके साथ लग रहे हैं, कह रहे हैं अभी ईमानदार है, वहाँ उसमें अल्लाह करने से कुछ नहीं है। मेरे को बुला ले, मैं आके आजो, चैलेंज करता हूँ, आजो, है नहीं। तो चांदराम, अपने बच्चों को साथ में लेके आए, और ताकि 10 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठे कर लो बेच सकते। मेरे सामने आके सोने दे भी, आम जयवीर ने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी रुपया नहीं लिया, और मेरे से पैसे लिए, मैं सबूत मैं शीशा दिखा दूंगा, वीडियोग्राफरी है मेरे, सारा कुछ है मेरे पास। चांदराम, जो आरोप लगे हैं, और काफ़ी इस मामले में जो रिमांड था, विजिलेंस ने कितने दिन का मांगा था, और आज 1 दिन का ही रिमांड दिया गया है, मांग कितने दिनों की गई थी? हाँ वो तो चलो इंस्पेक्टर उनका काम है जी, देखो एक उन्होंने अब तक रिमांड मांगा था सर। तो आप मौके पर थे वहाँ मौजूद कोर्ट में? हाँ मैं साथ में ही था सर। जी। तो देखिए, चांदराम ने जो है, जो भी एलिगेशंस इंस्पेक्टर जाविर पे लगे और उनके तहत उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया,
और गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट द्वारा भी 1 दिन का पुलिस रिमांड विजिलेंस को इसीलिए दिया गया क्योंकि कुछ एविडेंसेस जो बन रही थी उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर रिकवरी के लिए कोर्ट द्वारा 1 दिन का रिमांड दिया गया है। और ये विशेष बातचीत हमने इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता चांदराम से की, जिसमें उन्होंने हर पहलू को बारीकी से बताया। इसी मामले की अगली जो भी कड़ियाँ होंगी हम पब्लिक तक लेकर आएंगे, हमारे दर्शकों तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।